Ratan India Enterprise is the flagship company of Ratan India Group for its new age growth businesses. तो रतन इंडिया ग्रुप, आपको नाम तो आपने सुना ही होगा। रतन इंडिया ग्रुप का एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर और जो एक फेस कह सकते हो आप किसी भी ग्रुप का, जैसे कि रिलायंस ग्रुप के अंदर रिलायंस ग्रुप का जो फेस है वो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा है। उसी तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो फेस है वो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ही है। आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में सब आ जाता है। अदानी ग्रुप के अंदर जो आप फेस है वो तो आपको पता ही है, और फिर बाद में बिरला ग्रुप के अंदर का फेस भी आपको पता ही है। और वो दोनों फेस मतलब जनरली लोगों को नहीं पता रहता है। कमेंट सेक्शन में मुझे दोनों के फेस मतलब दोनों के फेस कौन सी कंपनी एक फेस की तरह काम करती है वो मुझे बताना, क्योंकि देखिए रिलायंस के बारे में तो सबको पता रहता है, टाटा के बारे में सबको पता रहता है, लेकिन ये जो कंपनीज है अदानी के अंदर जो फेस है वो जो सबसे बड़ी कंपनी है वो कौन सी है वो बताना मुझे, एंड जो बिरला ग्रुप के अंदर है वो कौन सी है। चलिए खैर इसको डिस्कशन को हटा देते हैं। रतन इंडिया एंटरप्राइज, रतन इंडिया ग्रुप के अंदर जो सबसे फेस एक कंपनी कह सकते हैं न्यू एज ग्रोथ। वैसे ही हमारा जो रिलायंस ग्रुप, पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस ग्रुप एक ही था ना, तो दोनों का जो एक न्यू एज जो बिजनेस था वो न्यू एज ग्रोथ बिजनेस था और आर कॉम था। लेकिन आज आर कॉम की हालत क्या है वो तो आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपनी इज फोकस्ड ऑन बिजनेसेस विद कटिंग एजेस टेक्नोलॉजीज विच हैव द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ बिलियंस प्लस इंडियंस। इन दिस डायरेक्शन द कंपनी हैज फोरेड इनटू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस थ्रू रिवॉल्ट मोटर्स। आपको पता है रिवॉल्ट मोटर्स के अंदर ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर बढ़ रहे हैं। आपको रिवॉल्ट मोटर के बारे में सब कुछ पता है, आई नो। एक बच्चे को भी पूछेंगे तो भी उसको पता रहेगा रिवॉल्ट मोटर्स क्या होती है, तो उसको बताने की मुझे वैसा पर्सनली ज़रूरत नहीं लगती है। टू डेमोक्रेटाइज क्लीन कम्यूट यूजिंग नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी सोल्यूशंस। तो आपको पता है कि नेक्स्ट जनरेशन और क्लीन कम्यूट। अब क्लीन कम्यूट के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ कि क्लीन कम्यूट जो हमारा रिलायंस है यानी मुकेश अंबानी जी ने 3 साल के लिए $10 बिलियन दिए हैं ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इट्स इंडस्ट्री इन ग्रीन कंपटीशन। और वहीं पर हमने देखा 2 दिन पहले न्यूज़ आई कि गौतम अदानी जी ने अपने इंडस्ट्री में अदानी ग्रीन से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी कि अदानी ग्रीन से स्पेसिफिकली नहीं आई थी, लेकिन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अदानी ग्रीन को ही फायदा होगा कि उन्होंने $20 बिलियन करने का फैसला खर्चा करने का फैसला किया 10 साल तक। तो ये सारी चीज़ें जो लोग यहाँ पर हमारा आगे बढ़ रहे हैं ना एक ग्रीन एनर्जी में, वो एक बहुत ही बड़ा और अच्छा स्कोप है। क्योंकि देखिए अगर आपने ग्रीन एनर्जी में कदम नहीं रखा मतलब आप एक मार्केट से पीछे रहेगा, और मार्केट से पीछे रहने वाला कभी भी एक बिजनेसमैन व्यापारी नहीं चाहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द कंपनी इज कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोडक्ट्स विच आर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू एवरी इंडियन। इंटरेस्टिंगली द कंपनी रिलीज, अभी चलिए ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एस्पेक्ट को बात करने के लिए। हर एक इंडियन को प्रोवाइड करना एक इज़ नॉट एन ईजी टास्क, और वो इस तरह से हमारे पूरे वर्ल्ड को इस तरह से प्रोवाइड करता है क्लास इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी प्रोडक्ट्स। तो ये इन्होंने जो वर्ड ऐड किया है ना, ये एक बहुत ही क्लास डिसीजन है। अब ये न्यूज़ आई थी 8:45 को, और ये न्यूज़ आते के साथ ही कई सारे लोगों ने ना लॉस भी बुक किया है, और वो लॉस कैसे बुक किया है वो जानने के लिए आप ये वीडियो के एंड में इसका पार्ट 1 देख सकते हो। वो भी मैंने आज सुबह ही अपलोड किया है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। इंटरेस्टिंगली द कंपनी रिलीज्ड द प्रेस रिलीज wherein it mentioned the wholly owned subsidiary of the company by the name Neo Sky India Limited has been incorporated and registered with Registrar of Companies NCD। आपको पता है किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए रजिस्टर ऑफ कंपनीज में जाना पड़ता है, फिर बाद में वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है। तो उन्होंने वहाँ पर गए रजिस्टर किया, एंड देन वो सितंबर 20 फ्रॉम 2021 से ये इफेक्ट में आ गया। तो हाल ही में हुआ है, अगर आप पकड़ो तो आज 23 हुआ है, और ये 20 को ही इनकी नई कंपनी जो सब्सिडरी है वो लॉन्च हुई है। नियोस का है ना यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई है फॉर एंगेजिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो इन्होंने मतलब आपको पता है टेस्ला अनमैन्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अभी देखिए अनमैन्ड व्हीकल का एक अलग कॉन्सेप्ट था और इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक अलग कॉन्सेप्ट था। दोनों को मिलाकर, अभी जो भाइयों और बहनों को हिंदी नहीं आती है, उनको इंग्लिश नहीं आती है, उनको समझा देता हूँ मैं। अनमैन्ड मतलब ऑटो ड्राइविंग मोड, मतलब बिना इंसान के खाली एक टारगेट दे दो गाड़ी उधर पहुंच जाएगी। तो अनमैन्ड और प्लस इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पावर कंजम्पशन इतना नहीं करता है और ग्लोबल वार्मिंग इतना नहीं फैलाता है, वो अगर आप देखो तो नियोस का इंडिया डेवलप्स कटिंग एज
हैज ड्रोन्स सिस्टम प्लेटफॉर्म फोकस्ड ऑन इंडस्ट्री एप्लीकेशंस इन इंडिया। आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लस अनमैन्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लस ड्रोन, ये तीन का कॉम्बिनेशन अगर किसी कंपनी में आ जाता है तो वो कंपनी कितनी अच्छी तरह से आगे फोकस में रहती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने ना ड्रोन सेक्टर को कितना अच्छा प्रमोट किया है। आपको पता है टेक्सटाइल सेक्टर को कितना प्रमोट किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएलआई स्कीम के जरिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया ही है, और हमने देखा कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को भी बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया है। वहीं पर हमें मदरसन सुमी जैसी जो ऑटो एंटीरीज बनाती है उनके ऊपर तो कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं होते हुए देखने मिला है। खैर फिर भी मदरसन सुमी इज स्टिल वेटिंग फॉर डैट। चलिए वो तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हम पिक्सेला पे बात कर रहे हैं, जो हमारी नियो साइंस पे बात कर रहे हैं, नियो स्काई पर, जो हमारी रतन इंडिया एंटरप्राइज की एक सब्सिडरी कंपनी मानी जाती है। जब मानी जाती है कि अभी इफेक्ट में आ गई है। अब देखिए एकदम एंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो कंपनी हैज रिसेंटली अपॉइंटेड पीयूष कुमार। इन्होंने हेड ड्रोन बिजनेस के लिए पीयूष कुमार को अपॉइंट किया है, और उनका जो फॉर्मेशन है वो पिक्सेला के अंदर है, और वो ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। सो आई डोंट फील एन अर्ज टू टेल दिस इन दिस वीडियो। सो मैं वीडियो में एक और एक चीज़ कंक्लूड करते हुए कहना चाहूँगा कि इन्होंने ये जो आर्टिकल लिखा है ये आपको पढ़ना बहुत ही मस्ट है, बिकॉज ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी रतन इंडिया एंटरप्राइज के इन्वेस्टर के लिए। अगर आपने भले ही ₹1 भी इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपको इसके अंदर अपनी पोजीशन बना के रखनी चाहिए। इसके अंदर आपको देखना चाहिए कि यस मुझे इसको रीड करना है, ओनली बिकॉज अगर आप ये सारी चीज़ें रीड नहीं करोगे ना तो आपको इस आगे स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं आएगा। हर जगह से आप नॉलेज लेने की कोशिश करो और एक ना एक दिन आप सक्सीड होगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, और जब प्रोसेस आएगा तब जाके आपको मज़ा आएगा। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। स्टडी के ऊपर फोकस करोगे, पहले लर्न करो फिर अर्न करो, तो पैसा चले भी जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन लर्निंग नहीं जानी चाहिए। अगर आपने 1 करोड़ रुपए वेस्ट कर दिया और उससे कुछ सीखा नहीं तो फिर आपके 1 करोड़ रुपए वेस्ट हो गए। बट अगर आपने 1 करोड़ रुपए गवा दिया, लॉस कर दिया, लेकिन अगर उससे आपने एक भी चीज़ सीखी है ना, तो आप वो 1 करोड़ की लर्निंग ले सकते हो, उसको वेस्ट नहीं कह सकते, इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, और आगे जाके 1 करोड़ का 100 करोड़ भी कमाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। शेयर्स ऑफ रतन इंडिया एंटरप्राइज स्लिप्ड 1.42% of the to the 45 on BSE. Ratan India Enterprise is a flagship company of Ratan India Group for its new age growth business. The company has forayed into electric mobility space through Revolt Motors to democratize clean commute using next generation mobility solutions. The company is completely focusing on providing world class electric mobility products that are affordable and accessible to every Indian. तो ये तो मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है, एंड यही चीज़ जो पिछले वीडियो में और जो पिछले हमारे आर्टिकल में थी वही चीज़ इसके अंदर आर्टिकल में पेस्ट की गई है। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, मतलब आपको आर्टिकल रीड करने में बोर नहीं होता है। दोस्तों देखो, मैं चाहता तो इसके अंदर एनिमेशन डाल के आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में वीडियो के एंड तक रुका सकता था, एंड मैं ये नहीं करता हूँ, ओनली बिकॉज जिसके पास पेशेंस नहीं है वो मार्केट में पैसा नहीं कमा सकता। यहाँ पर एक वर्ड भी मैं एक अपने फ़ायदे का नहीं कहता, या फिर आपसे कुछ भी चार्जेस नहीं लेता, या फिर कुछ भी नहीं करता, बट स्टिल आई एम रेडी टू गिव यू इन्फॉर्मेशन। एंड अगर आप वो भी नहीं रुक पाओगे तो शायद आप स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बने हो। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इसी तरह से हमारे स्टॉक इन्वेस्टर्स को एक मतलब कह सकते हैं कि गलत फहमी हुई, और ये जो स्टॉक्स है, अच्छा आप मान सकते हो कि ये स्टॉक्स अच्छे थे ओनली बिकॉज यहाँ पर T2T मॉडल चल रहा था। बट अगर आप समझो आपने इंट्राडे किया होता ऐसे किसी स्टॉक में और खाली रीड कर लिया होता, मतलब जो न्यूज़ में दिया है, तो आपका क्या हाल होता वो आपको खुद को पता है, एंड आपको ये चीज़ों पर ध्यान दे के चलना है। क्योंकि हमने देखा 8:44 को न्यूज़ आई, एंड देन 9:15 के बाद तो मार्केट में क्या हो गया आपने देखा, गैप अप ओपनिंग हुई, एंड देन मार्केट ग्रेजुअली वेंट डाउन। जिसने मार्केट के गैप अप ओपनिंग यानी 9 से 9:15 के बीच में ट्रेड नहीं लिया था, उसके बाद में लिया था 9:15 के बाद, वो तो अभी 1.5% के लॉस में बैठे होंगे। और अगर आपने हज़ारों रुपए लगा दिए थे तो बहुत ही बड़ा एक नुकसान करके बैठे होगे आप अभी तक तो 1.5% का, और वो भी एक ही दिन में थोड़ा एक ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। सो इसीलिए आपको मैं हमेशा कहता हूँ, अगर इंट्राडे अगर ये इसमें अंदर होता तो मुझे तो पता है कि आप इंट्राडे करते ही करते, और अगर आप इंट्राडे करते तो इतना बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन यकीन मानो आप बच गए इधर, लेकिन आपको एक आप कह सकते हो आपको एक लर्निंग की तरह लेना है। क्योंकि कई सारे लोगों को चलो लॉस हुआ तो हो गया, लेकिन उससे लर्न नहीं करते, एंड ये चैनल उसी के लिए तो बनाया गया है ताकि आप लर्न कर सको और आगे जाके सीख सको। तो आपको यहाँ पर लर्न करना है, और लर्निंग यही है कि अगर कोई न्यूज़ आती है, न्यूज़ के चक्कर में स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है, और इंट्राडे तो ज़रा भी नहीं करना है, क्योंकि न्यूज़ के चक्कर में आपने देख ही लिया क्या हाल हो गया स्टॉक का। प्लस उसकी AGM भी थी, वोटिंग बैलेट भी था, तो वो वोटिंग बैलेट के अंदर क्या आया वो तो आप खुद ही रीड कर सकते हो, तो वो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है।